हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्कॉलरशिप है जो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को उपलब्ध होती है। इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे होना शुरू हो गए हैं। ये मेरिट स्कॉलरशिप है जो और लास्ट डेट टू अप्लाई इज 21 दिसंबर 2023। तो आइए इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। अपने ब्राउजर में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल सर्च करें और ये जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की वेबसाइट है इसे खोलें। ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए प्रारंभ हो चुका है। एप्लीकेंट्स कॉर्नर पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। अगर पहले से रजिस्टर्ड हैं तो दो तरह की सुविधाएं होती हैं, या तो फ्रेश एप्लीकेशन जो नए लोग कर रहे हैं, रिन्यूअल ऑफ एप्लीकेशन जो पहले अप्लाई कर चुके हैं। सेंट्रल स्कीम्स जो इन्होंने यहाँ दी हुई हैं, इनमें जब हम डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को सर्च करते हैं तो यहाँ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ओपन टिल 31 दिसंबर ये लिखा हुआ है। डिफेक्टिव एप्लीकेशन वेरिफिकेशन डेट 15 जनवरी है 24। इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन ओपन टिल 15 जनवरी 2024। संस्था से जो सत्यापन है वो भी 15 जनवरी तक हो सकता है। डीएनओ का वेरिफिकेशन अभी चालू नहीं हुआ है। इसकी गाइडलाइंस में जब हम जाते हैं तो यहाँ ये 4 पेज का एक विवरण वाला पत्र है। इस पत्र को हम तो यहाँ का इनका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, इसे हम इस वीडियो के साथ शेयर कर रहे हैं। आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट पे से भी ले सकते हैं। गो थ्रू इट, इसे पढ़ना है। अगर आप पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं तो प्लीज अप्लाई इन इट। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन PMUSP योजना नया नाम है इसका। गाइडलाइंस फॉर द कंपोनेंट स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स PMUSP CSS जिसे कहा जाता है। एप्लीकेबल फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23 ऑनवर्ड्स। 2022-23 के बाद से ये शर्तें लागू हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कॉलरशिप जो दिया है इन्होंने वो है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज। निर्धन परिवारों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देने के लिए ये स्कीम चालू की जा रही है। टू मीट ए पार्ट ऑफ देयर डे टू डे एक्सपेंसेस व्हाइल परसुइंग हायर स्टडीज, ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने में अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। नंबर 2, स्कोप। द स्कॉलरशिप्स आर अवार्डेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ हायर सेकेंडरी क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। ये स्कॉलरशिप 12वीं के रिजल्ट के आधार पर दी जाती है। ए मैक्सिमम ऑफ 82,000 फ्रेश स्कॉलरशिप्स पर एनम आर प्रोवाइडेड। हर वर्ष 82,000 विद्यार्थियों को ये स्कॉलरशिप मिलना होती है फॉर परसुइंग ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, जो अलग अलग महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों से अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। एंड फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज सच एज मेडिकल इंजीनियरिंग एटसेट्रा। साथ ही इसमें प्रोफेशनल कोर्स भी जुड़े होते हैं। एलोकेशन ऑफ स्कॉलरशिप राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सीट्स तय होती हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स आर डिवाइडेड अमंग द स्टेट्स बोर्ड बेस्ड ऑन द स्टेट्स पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 25 ईयर्स। 18 से 25 साल आयु वर्ग में उस प्रदेश में कितने युवा हैं इसके अनुपात में छात्रवृत्तियां तय होती हैं। आफ्टर सेग्रीगेटिंग शेयर ऑफ CBSE एंड ICSE ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग आउट फ्रॉम वेरियस बोर्ड्स इन द कंट्री। देश में जितने राज्य के बोर्ड हैं CBSE ICSE, इन सबको आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाता है। 50% ऑफ स्कॉलरशिप्स आर ईयरमार्क फॉर गर्ल्स। 50% बालिकाओं के लिए होती हैं। इंटरनल रिजर्वेशन भी इसमें होता है। देख नंबर 4, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी फॉर स्कॉलरशिप, पात्रता की शर्तें। स्टूडेंट्स हु आर अबव 18th percentile of successful candidates in the relevant stream from the respective board of examination in class 12th of 10+2 pattern or equivalent। जो 80 परसेंटाइल से ऊपर वाले विद्यार्थी होते हैं हर बोर्ड से, वे इसके लिए पात्र हैं। 80% नहीं, 80 परसेंटाइल
pursuing regular degree course and not correspondence or distant mode or pursuing diploma courses। दूसरी ज़रूरी शर्त है आपको डिग्री करते हुए होना चाहिए, डिग्री कोर्स में एडमिशन हो और ये नियमित हो। पत्राचार, दूरस्थ शिक्षा या डिप्लोमा कोर्सेज मान्य नहीं है। नंबर 3, pursuing courses at college institutions recognized by All India Council for Technical Education and respective regulatory bodies concerned। आपका कॉलेज या संस्था AICTE और जो दूसरी संस्थाएं हैं उनसे मान्यता प्राप्त होना चाहिए। नंबर 4, not availing benefits of any other scholarship schemes including state-run scholarship scheme, fee waiver और reimbursement scheme। दूसरी किसी योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए। स्टूडेंट्स विद ग्रॉस पेरेंटल फैमिली इनकम अप टू 4.5 लाख पर एनम, परिवार की सकल आय 4.5 लाख प्रति वर्ष तक होना चाहिए। आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप अंडर द स्कीम। इनकम सर्टिफिकेट विल बी रिक्वायर्ड ओनली फॉर द फ्रेश एप्लीकेंट्स। केवल एक बार आय प्रमाण पत्र देना होता है जब आप पहली बार अप्लाई करते हैं। नंबर 6, स्टूडेंट्स चेंजिंग his or college institute of study will be allowed to continue renew the scholarship। कॉलेज बदल सकते हैं, बस शर्त ये है कि उस कॉलेज के पास हैविंग वैलिड AISHE कोड। AISHE कोड के लिए इन्होंने यहाँ लिंक दी है, किसी भी कॉलेज का AISHE कोड देखा जा सकता है। नंबर 7, स्टूडेंट्स हु मिस्ड to apply for renewal of application online on NSP will be allowed to apply for renewal of scholarship for subsequent year on NSP। एक बार अगर भूल भी जाते हैं नवीनीकरण करना तो अगली बार कर सकते हैं। रिजर्वेशन इसमें सामान्यतः लागू होता है। प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन इज इम्पोर्टेंट। द एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड ऑनलाइन ओनली। एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन चलती हैं। वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल्स ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक कास्ट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर done through DigiLocker facility of the MEITY गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिजीलॉकर में जो दस्तावेजों की ई कॉपी उपलब्ध होती है उससे किया जाता है। नंबर 2, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ये इनकी वेबसाइट है, विल प्रोवाइड द टाइमलाइन फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्टल। आवेदन कब से लिए जाएंगे, कब तक लिए जाएंगे, ये NSP डिसाइड करते हैं। द गाइडलाइंस for application verification selection and disbursement of scholarship will be as per the NSP के ऊपर ही ये सारे काम करना है आपको। सिलेक्शन लिस्ट वुड बी जनरेटेड और डिस्प्लेड ऑन NSP। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ही चयन सूची जारी होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी वेरीफाइड एट 2 लेवल्स। 2 स्तरों पे इसका परीक्षण होता है। बाय द इंस्टीट्यूट वेयर द स्टूडेंट इज स्टडीइंग। सबसे पहले उस संस्था को वेरीफाई करना होता है जहां आप पढ़ाई कर रहे हैं, एंड देयर आफ्टर बाय द कंसर्न स्टेट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और एनी अदर एजेंसी ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाय स्टेट एज स्टेट नोडल एजेंसी। फिर एक राज्य स्तरीय जो सरकार तय करती है, दोनों तरह के एप्लीकेशन में वो सत्यापन करते हैं। लेटेस्ट गाइडलाइन ऑन टाइमलाइन विल बी मेड अवेलेबल ऑन NSP। इससे संबंधित जो भी गाइडलाइन है वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। स्टूडेंट्स विल नॉट बी परमानेंटली डिबार्ड फॉर स्कॉलरशिप ड्यू टू डिले और टू रिन्यू और वेरिफिकेशन। अगर आप रिन्यू या वेरिफिकेशन में डिले कर देते हैं तो परमानेंटली डिबार्ड नहीं करते। रेट एंड ड्यूरेशन ऑफ स्कॉलरशिप फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2022-23 2022-23 के आगे जो दरें हैं वो ये हैं। द रेट ऑफ स्कॉलरशिप इज ₹12,000 पर एनम, 12,000 रुपये साल है। एट ग्रेजुएशन लेवल फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी कोर्सेज। स्नातक स्तर के कोर्स में पहले 3 साल 12,000 रुपये एंड ₹20,000 पर एनम एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे 20,000 रुपये। Student pursuing professional courses in case where the duration of course is 5 years integrated course will get ₹20,000 per annum in the 4th and 5th year। जो 5 वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स करेंगे उन्हें चौथे और 5वें साल में 20,000 मिलेंगे। However, student pursuing technical courses such as BTech, engineering will get scholarship up to graduation level only, 12,000 per annum for first year, second year and third year and ₹20,000 in the 4th year। तो payment of scholarship, students are required to have the bank account opened especially in their name for availing the benefits under the scheme। इसके लिए आपके नाम बैंक खाता होना चाहिए।
the scholarship will be disbursed directly into the saving bank account of beneficiaries through DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ये आपके खाते में आए। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को INO बनाना होता है, स्टेट भी INO बनाती है। अगर कोई शंका है तो इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, यू मे कॉन्टैक्ट ऑन इट इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के लिए अगर आपको लगता है कि आप पात्र हैं, एप्लीकेंट कॉर्नर पे जाके फ्रेश रजिस्ट्रेशन करें। फ्रेश एप्लीकेशन के लिए जब ही आप अपना रोल नंबर और आधार डालेंगे तो ये मालूम पड़ जाएगा कि वेदर यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप और नॉट। जब ही आप वहाँ अपनी जानकारियाँ देंगे तो पहले से जो निर्धारित चयन सूची है 80 परसेंटाइल वाले लोगों की, टॉप 80 परसेंटाइल वाले लोग इसमें शामिल होते हैं। तो प्लीज शेयर दिस information with all your friends and relatives and tell them to apply for it if they are eligible. Thank you for watching me.